आपने हिंदी में बनाने का भी कैसे सोचा कि यू आर डबिंग इट इन हिंदी, आप खुद ही कर रहे हैं डब? तो मेरा ही वॉइस है, Yes, मगर yes. थोड़ा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी लिया है हमने। हाँ तो हाउ यू डिसाइडेड कि हिंदी में भी बनाते हैं इसको, ताकि फिर रीमेक बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े हिंदी में? हाँ नो नो, अभी तो वही आई थिंक नाउ दैट हमें जनरली लेटर जब OTTs में आता है तो बहुत सारे हमें भी फीडबैक मिल रहा है कि आउट ऑफ द स्टेट स्पेशली हिंदी ऑडियंस बहुत देख रहे हैं हमारे फिल्म। हाँ, तो मुझे तो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ही प्रॉपर या डबिंग या हर एक थिंग, पहले कैसे रहते थे ये डबिंग फिल्म डबिंग जैसा साउंड होती थी। हाँ, तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशंस होते थे वर्ड के। हाँ, वर्ड Literal हो जाता लिटरल जो होते कई इवन द बार- सॉन्ग्स भी लिटरल होते, इतना हाँ, फनी भी हो होता जाता था। है, बहुत फनी फनी होता था। हाँ, तो अभी जब ग्रोइंग ऑडियंस है, कंटेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट उन्हें प्रेजेंट करें जो ऑलमोस्ट ओरिजिनल दिखना चाहिए। तो हम ही प्रोडक्शन, हम ही ऑल लैंग्वेजेस में डब करके अच्छे वॉइसेस से, अच्छे सिंगर्स के साथ, अच्छे लिरिसिस्ट के साथ, कभी कभी सॉन्ग्स तो इवन मोर टेरिबली दे शुड हैव, या हाँ, वो लिटरल ट्रांसलेशन होता तो था। वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज, तो बी मेकिंग श्योर आपसे हर एक फिल्म हिंदी में, तमिल में, कन्नड़ा में, मलयालम में, तेलुगु में, ऑल लैंग्वेजेस में रिलीज़ करने से, क्योंकि नाउ आई थिंक अगर हम कहीं पे सुने कि ये पिक्चर अच्छा है, वो जो भी लैंग्वेज में हो, हम कहीं ना कहीं तो एंड अगर हमारे घर के पास थिएटर में हो तो थिएटर भी जाके देखते। तो ये जो भी फिल्म कर रहा हूँ ये हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल रहनी चाहिए इज़ द फर्स्ट मोटिव, और अच्छी क्वालिटी में प्रेजेंट करना चाहिए, और उन्हें जाके बोलना चाहिए कि हम रिलीज़ कर रहे हैं May 1 वो इन्फॉर्मेशन, उतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बाद में इट इज़ अप टू द ऑडियंस, व्हेन दे वॉच द फिल्म दे लव इट, दे विल टेक इट फॉरवर्ड। सो आई होप हिट 3 वाज आल्सो मेरा पिछले 3-4 फिल्म वी हैव फॉलोड द सेम थिंग, हमने हर एक फिल्म को यहाँ पे रिलीज़ किया, और हिट 3 और इसके बाद मैं जो भी फिल्म कर रहा हूँ वो भी आएंगे यहाँ पे, और दैट इज़ द रीज़न वी हैव डिसाइडेड दैट वी नीड टू और हिट 3 स्पेशली आई थिंक इसका जो स्टोरी आइडिया है, या कॉप है, क्राइम के बारे में है, इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है, आई थिंक यूनिवर्सल है। Yes. It is not about one region or a nativity or some crazy idea, or it's not about some extreme which excites you. It's about us. It day to day हम जो कनेक्ट हो सकते हैं उस वैसी पॉइंट है, और एक्सट्रीमली थ्रिलिंग और एक्साइटिंग भी है, तो परफेक्ट फिल्म लगा हमें। हिंदी डबिंग में सबसे चैलेंजिंग क्या लगा, मतलब कितना चैलेंज हुआ आपको खुद से हिंदी डब? नहीं, मैंने डब नहीं किया। हाँ, मैं ऑब्वियसली आई कैन स्पीक हिंदी, मगर मेरा ये थोड़ा जो what do I say, डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, ये सब थोड़ा इधर उधर हो जाती है, और मेरा थोड़ा हैदराबादी हिंदी है। तो बिरयानी में टमाटर क्यों डालते हो? कौन डालते हैं? बिरयानी में टमाटर? नहीं, उनका एक इंटरव्यू में कोई पूछा बिरयानी में टमाटर क्यों डालते हो तुम लोग, मतलब हैदराबाद में, और उन्होंने बोला कि कौन डालते हो, और बहुत क्यूटली बोला वो स्लैंग के साथ, सो दैट लाइन बिकेम वेरी वायरल। ये कौन डालते हैं, बट इनोसेंटली ही आस्क्ड। हाँ, और दैट इज़ हैदराबादी हिंदी, दैट इज़ वेरी मच। तो अभी जो AI है, टेक्नोलॉजी है, वो आसान बन गया है कि या एवरीबडी इज डूइंग इट, बट वी डोंट टॉक अबाउट इट, बट ये बहुत ही आसान बन गया, द प्रोनाउंस एवरीथिंग इज परफेक्ट देयर। तो या सो टेक्नोलॉजी ने हमारा काम इजी कर दिया। हमने ऑल आई नीड टू डू इज डब फॉर द ओरिजिनल फुल्ली, और हमारा वो वॉइस और साउंड टेक्सचर तो उनके पास रहेंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि जब मैंने ट्रेलर देखा तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे, नानी हैज़ डब, तो आई थिंक फैंस को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपने तो डब वॉइस तो उनका ही गुड है ना, मेरा ही वॉइस है, बट यू यूज टेक्नोलॉजी हाँ टू गेट इट परफेक्टली। इवन व्हेन आई सॉ द हिंदी ट्रेलर, एंड इतना रिलेटेबल लगा क्योंकि नानी का वॉइस एंड इट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। हाँ, अगर मुझे सुनेंगे इंटरव्यू में और पिक्चर में दिखेंगे दूसरा अलग वॉइस आएगा, तो एक स्मॉल डिस्कनेक्ट रहेगा। सो अब से उसका ज़रूरत नहीं है, इट विल बी सेट।